हेलो एवरीवन। क्लास 10 साइंस के बैच में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10 साइंस में हम आप लोगों को फिजिक्स के अंतर्गत दूसरा चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की जानकारी दे रहे हैं। इस चैप्टर में हमने लास्ट वीडियो में आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में बताया था। आज हम लोग उस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक मोटर। क्या नाम है आपका? इलेक्ट्रिक मोटर। देखिए, डायग्राम हमने पहले से ही बना लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए और थोड़ा सा टाइम भी बचे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ने के लिए हमको ये जानना पड़ेगा इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है। तो आप देखते होंगे कि ऐसा कोई भी इक्विपमेंट जिसमें इलेक्ट्रिसिटी अगर हम लोग फ्लो कराते हैं और वो घूमना चालू कर देता है, मोशन करने लगता है, जैसे फैन, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई, घूमना शुरू कर दिया। ठीक, आपकी गाड़ी, आपने उसको क्या किया, ऑन किया, इलेक्ट्रिसिटी अंदर फ्लो हुई, उसके जो वायर है वो क्या करने लगे, एक्सेलेरेटर लेने पर रोटेट करने लगे। ऐसे कई सारे हैं। जैसे घर में पानी की मोटर होगी, उसके अंदर भी आप देखिएगा तो फैन घूमता रहता है, जिसके द्वारा पानी ऊपर चढ़ता है और टंकी तक पहुंचता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है यह मोशन पर काम करती है, मोशन करती है और उस मोशन के थ्रू जो है हमारे लाइफ को आसान बनाती है। तो अगर इलेक्ट्रिक मोटर की डिफिनेशन के बारे में हम बात करें तो अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, दैट डिवाइस इज नोन एज इलेक्ट्रिक मोटर। वह डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, इलेक्ट्रिसिटी को मशीन की एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। भाई, इलेक्ट्रिसिटी गई, मशीन की एनर्जी में कन्वर्ट हुई, फैन से हमको हवा मिली। इलेक्ट्रिसिटी गई, वहाँ पर आपके पानी की मोटर से कन्वर्ट हुई, उस मोटर से हमने पानी टंकी में भरा और यूज किया। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से कहीं पर भी अगर मोशन को करना हो, घुमाना हो, रोटेट करना हो, तो आपको इलेक्ट्रिक मोटर की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब पेपर में प्रश्न क्या आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर, गिव ब्रीफ स्केच अबाउट इट। इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, इसके बारे में पूर्ण व्याख्या करिए। पेपर में ऐसा 3 नंबर में या 5 नंबर में प्रश्न कई बार आया हुआ है। तो सबसे पहले आप इसके बारे में लिखते हुए बकायदा, चूंकि स्टेप मार्किंग के आपको नंबर मिलेंगे सीबीएसई में, तो सबसे पहले आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक मोटर की डिफिनेशन, अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक मोटर। The electric motor based on motion generator, यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर जो है मोशन को जनरेट करने का काम करता है। बात समझ में आ गई? वह मोशन जनरेटर के तौर पर है। मोशन कहीं पर भी अगर आपको मोशन देना हो, स्पीड देना हो, वहां पर आपको इलेक्ट्रिक मोटर की यूज करनी पड़ेगी। अब जब इतना इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में लिख देंगे तो फिर उसके बाद उसका अगला पॉइंट आता है प्रिंसिपल। तो इलेक्ट्रिक मोटर जो है वह फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पर काम करता है। तो आप लिखेंगे कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड अ प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड जो रूल है उसे प्रिंसिपल के तौर पर प्रयोग किया गया है। लेफ्ट हैंड रूल क्या है, आपको लास्ट टर्न पे हमने बताया था कि अगर लेफ्ट हैंड को इस प्रकार से पकड़ें कि आपका एक फिंगर किसको बता, एक फिंगर आपके करंट की डायरेक्शन को बता, एक फिंगर आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता, तो यह जो थंब है, यह थंब आपके मोशन के फोर्स के डायरेक्शन को बताएगा और इसे ही फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी,
उसके बाद हमने बताया कि इलेक्ट्रिक मोटर जो है मोशन बेस्ड काम करती है, हर चीज़ मोशन पर आधारित है। इसका जो प्रिंसिपल है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। प्रिंसिपल में आप बाकायदा पूरा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लिख लीजिएगा। फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो इसका कंस्ट्रक्शन है। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो डिफिनेशन और प्रिंसिपल लिखने पे करीब आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, 3 मार्क्स आपको कंस्ट्रक्शन और डायग्राम पे मिलेगा। और अगर 3 नंबर का है तो 2 मार्क्स आपको कंस्ट्रक्शन और डायग्राम पर मिलेगा। तो कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग के बारे में हम आपको बताएं तो हमने डायग्राम यहाँ पहले ही बनाया हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक मोटर के अंतर्गत पार्ट है इसमें मैग्नेट लगे होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये दोनों हार्स्यू मैग्नेट होते हैं, हमने मैग्नेट के बारे में आपको बताया हुआ। तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला काम क्या है कि इसमें 2 हार्स्यू मैग्नेट लगे होते हैं जिनका अलग अलग पोल होता है। एक का नॉर्थ पोल तो साउथ इधर होगा और एक का साउथ है तो नॉर्थ उधर होगा, लेकिन हमारा मेन काम नॉर्थ और साउथ से ही चलता है। बात समझ में आ गई? अच्छा, फिर इसके अंदर एक रॉड होती है जिसे हम लोग सॉफ्ट कहते हैं, SHAFT, सॉफ्ट, क्योंकि यही रॉड मेन घूमती है। वो तो फैन हम बाहर से लगा देते हैं तब फैन ऊपर, मेन उसका क्या है, रॉड घूमती। आप अपने घर के फैन में जो चारों ओर पर हैं उसको हटा दीजिए, तब ऑन करके देखिएगा तो देखेंगे कि बीच वाला हिस्सा केवल क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो वो बीच वाला जो हिस्सा है जो ऐसे करके नीचे आया है, जिस पे नीचे फैन लपेटा गया है, वह होता है आपका सॉफ्ट, SHAFT। तो ऐसे ही जो आपकी इलेक्ट्रिक मोटर है उसमें मैग्नेट है, सॉफ्ट है, और आगे का यह जो हिस्सा है इसे हम लोग कहते हैं स्प्लिट रिंग। बात समझ में आ गई? इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्प्लिट रिंग। इसे X और Y से लिखा जाता है। अच्छा, एक आपको खास अंतर बता दे कि मोटर और अभी इसके आगे पढ़ेंगे जनरेटर, दोनों में इसी का मेन अंतर है। यहाँ पर स्प्लिट रिंग है और वहाँ पर स्प्लिट रिंग नहीं। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई पूछे दोनों डायग्राम में चेंजेस क्या हैं, तो दोनों में चेंजेस, मेन चेंज यही है, स्प्लिट रिंग और वहाँ पर है कम्यूटेटर। तो मेन आपका चेंज यही का है। और फिर उसी चेंज के कारण जनरेटर से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का बनाते हैं, वहाँ पर मैग्नेट प्रॉपर्टी हम देते हैं, मोशन हम देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनता है जनरेटर में। और मोटर में क्या है, मैग्नेट हम दिए, करंट हम दिए तो मोशन बना रहे हैं। ये दोनों में अंतर है। तो वहाँ पर स्प्लिट रिंग का प्रयोग नहीं होता, ये अपने दिमाग में ध्यान से रख लीजिएगा। तो मैग्नेट हो गया, सॉफ्ट हो गया, अंदर स्प्लिट रिंग होती है X और Y से, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं। साथ ही साथ 2 ब्रश होते हैं, कार्बन ब्रश B एंड Q, और इसे हम लोग एक सिस्टम से, एक बकायदा वायर से हम लोगों ने क्या किया, इसको बाहर जोड़ा हुआ है, क्योंकि भैया इसके अंदर हमको क्या भेजनी है, करंट भेजनी है, तो करंट दिखाना पड़ेगा ना। बात समझ में आ गई? फिर से देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या क्या यूज किया हम लोगों ने, मैग्नेट यूज किया, शाफ्ट यूज किया, एक ABCD कॉइल यूज किया, तार, इसके अलावा स्प्लिट रिंग यूज किया, X और Y दोनों ही स्प्लिट रिंग है। 2 स्प्लिट रिंग होने के साथ साथ हमने 2 कार्बन ब्रश यूज किया और एक नीचे इलेक्ट्रिक सर्किट यूज किया। तो ये हमारा क्या है, कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल है। तो मटेरियल में क्या, मैग्नेट हो गया, शाफ्ट हो गया, कॉइल हो गया, स्प्लिट रिंग हो गया, कार्बन ब्रश हो गया, एंड आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। तो आप लिखेंगे कि अगर आपको कंस्ट्रक्शन में लिखना है तो सबसे पहले मटेरियल के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अब मटेरियल जब आपको पता चल जाएगा तो अगला जो स्टेप है वो है वर्किंग। वर्किंग क्या होता है? तो वर्किंग में सिंपल सी चीज है, सबसे पहले यह जो आपका बैटरी है, बैटरी से करंट आपका कार्बन ब्रश से होते हुए स्प्लिट रिंग से होते हुए इस कॉइल AB में जाएगा। अब ध्यान दीजिए, AB में आपका क्या गया, करंट गया कॉइल AB में, और नॉर्थ टू साउथ ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे है, इस तरह। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई
और इस तरीके से आपका करंट जा रहा, करंट गया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये आपका क्या बना, देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ये करंट हो गया। तो यहां पर इसके अंदर क्या जनरेट होगा, मोशन जनरेट होगा। और जैसे ही मोशन जनरेट होगा, ये जो कॉइल ए बी है ना, ये ए बी अपने जगह से घूमकर बोर्ड के ठीक ऊपर आ जाएगा। बात समझ में आ रही? और जो आपका सी डी है वो बोर्ड के अंदर की तरफ चला जाएगा, क्योंकि 3D है। ध्यान से देखिए, अगर आप यह मान के चलिए कि यही ए बी है, यह जो आप मार्कर है, जैसे ही करंट फ्लो होगा ये अपनी पोजीशन चेंज करके यहाँ पर पहुंचेगा, इसे हाफ साइकिल कहते हैं। और उल्टा जब वापस करंट आएगी तो उधर से पोजीशन चेंज करके यहाँ पहुंचेगा। ऐसे करते हुए ए बी सी डी की पोजीशन पे, सी डी ए बी की पोजीशन पे, ए बी सी डी की, सी डी ए बी की, यह लगातार रोटेशन होता रहेगा। और जितना तेज रोटेशन होगा उतना तेज आपका फैन चलेगा। फिर से समझिए, पूरा हमने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रिक मोटर एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पर काम करती है। इसके अंतर्गत हमने बताया मैग्नेट है, शाफ्ट है, स्प्लिट रिंग है, कार्बन ब्रश है, सर्किट है और कॉइल है। हमने बताया कि जैसे ही आप करंट यहाँ से भेजेंगे तो यहाँ पर हमने आपको डायरेक्शन दे दिया, यह जो है आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरफ ऊपर की ओर करंट है, तो ठीक इसके 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब ऐसे, यही ना होगा 90 डिग्री। क्योंकि हम यहाँ पर बना नहीं सकते हैं इसलिए हम इस डायरेक्शन में दिखाते हैं, 3D फिगर होने के कारण। लेकिन 90 डिग्री इसका भाई 90, इसका तो इसका 90 ऊपर की तरफ हो, तो यह ए बी आपका ऊपर की तरफ आया, सी डी आपका पीछे की तरफ चला गया, फिर सी डी ऊपर की तरफ आया, ए बी चला गया। ऐसे करते हुए यह रोटेशन आपका प्रोसेस चलता रहेगा, क्योंकि भैया इधर से करंट जाएगी तो वापस वाले में लौटेगी भी। तो जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो लौटने के कारण वो नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि जब नीचे की तरफ जाएगा तो ये ऊपर की बजाय अंदर की तरफ आपका मोशन जनरेट करेगा। तो इस तरीके से आपके इलेक्ट्रिक मोटर काम करता है। नहीं समझ में अगर आता है तो सीधा सिंपल सी चीज, डिफिनेशन इलेक्ट्रिक मोटर की क्या है, जो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में चेंज कर। इसके बाद आपका प्रिंसिपल बता दिया कि लेफ्ट हैंड रूल पे काम करता है। कंस्ट्रक्शन आप फिगर देख ही रहे हैं, आसान है। बस आपको यही चीज याद रखना है कि करंट फ्लो होने पर ए बी कॉइल सी डी पर, सी डी वाला ए बी पर, ए बी वाला सी डी पर, सी डी वाला ए बी पर, यह लगातार कॉइल रोटेट करता है। कॉइल रोटेट होने के कारण यह शाफ्ट भी रोटेट करता है और आपका जो मोशन है वह जनरेट हो जाता है। इसे ही इलेक्ट्रिक मोटर कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यह इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में जानकारी है, इसको बाकायदा डायग्राम के साथ आप लिख लेंगे। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक मोटर के बाद जो अगला टॉपिक है आपका, जो अगला टॉपिक है आपका वह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब होता है कि जहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। जैसे आपका जनरेटर है, जनरेटर के अंतर्गत आपको बिजली मिलती है ना, आप उसमें ईंधन फ्यूल डालते हैं तो आपको बिजली, इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होती है, तो वह आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। बात समझ में आ रही है? द फिनोमिना बाय विच वी गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द मैग्नेटिक बिहेवियर और मैग्नेटिज्म, दैट फिनोमिना इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और जो करंट आपको मिलेगी इलेक्ट्रिक करंट, तो वह जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वह दो प्रकार की होती है, एक होती है एसी करंट और एक होती है डीसी करंट।
एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट और डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, बात समझ में आ रही है। अब अल्टरनेटिंग करंट ही मोस्टली आपको इंडिया में प्रोवाइड कराई जाती है। डीसी करंट इन्वर्टर वगैरह में होती है, लेकिन डीसी करंट जो है ना दूर तक नहीं जा सकती। अधिकतर गांव तक हम लोग तार के द्वारा डीसी नहीं भेज सकते, इसलिए हम लोग किसका यूज अधिकतर करते हैं, एसी का यूज करते हैं। एसी करंट आपका जो ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से होता है। अभी तो हम आपको बता रहे हैं, अभी कल हम जब एसी जनरेटर डीसी जनरेटर के बारे में बताएंगे तो और भी जानकारी देंगे। और जो डीसी करंट होता है उसका ग्राफ एकदम सीधे होता है, मतलब एक बार अगर आपको वह करंट लग गया तो आप उसमें लगातार लगे हुए चिपक जाएंगे। लेकिन एसी में क्या होता है, आपको करंट लगा तो थोड़ी देर झटका मारने के बाद वो पीछे की ओर आपको छोड़ेगा, आपको उसने अटैच किया हाई पोजीशन पे ले जाएगा और फिर वो न्यूट्रल पर लेकर के आएगा, फिर नीचे गया फिर वो हाई पे ले जाएगा, फिर वो न्यूट्रल पर आएगा। तो एसी करंट जो है अल्टरनेट करंट है। अल्टरनेट करंट का मतलब है कि यह वाइब्रेट के थ्रू आगे बढ़ती है। आपने क्लास 9th में वेव के बारे में पढ़ा हुआ है, बात समझ में आ रही है। तो एसी जो है वो आपका अल्टरनेट करंट है, वो आपकी हाईएस्ट पीक पर जाती है तो फिर लोएस्ट पीक पर आती है, आपको अपनी ओर खींचेगी तो उसके बाद धक्का देकर के छोड़ती भी है। तो ये आपकी एसी करंट है। तो अभी हम इसके बारे में आपको और कल बताएंगे। अभी जो सीधा आपका टॉपिक था वो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हमने बताया कि ऐसा फिनोमेना जिससे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के जरिए इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल हम लोग जनरेटर के बारे में और इन दोनों करंट के बारे में ब्रीफ नॉलेज पाएंगे।